ये जो हमारा सीटिंग एमएलए ना सरोता, मैडम ये एक नंबर का तिकड़मबाज आदमी है मैडम। अरे मैडम, इस बात का क्या सबूत है कि जो लोग इस आदमी को पीट रहे हैं वो हमारे आदमी है, झंडा फहरा के। इतना ही खटकता हो तो जाता हूँ मैं यहाँ से। रुकना कौन चाहता है इधर? अभी जाता हूँ मैं। हाँ तो जाइए जाइए। अरे बाद में जवाब देना ताऊ जी को कि कहाँ गया राज आर्यन। अरे अगर मैं अपने पति को हार कर चुनाव जीती तो क्या जीती? इस बार चुनाव में उस एमएलए के खिलाफ जो महिला खड़ी होगी उसका नाम है चंद्रमुखी चौटाला। मम्मी जी, मुझे तो रोना आ रहा है जी। अब क्या होगा जी? सारा दिन इंतजार किया मैडम, लेकिन सर तो चौकी में भी नहीं आए। अब मुझे नहीं लगता वो लौटेंगे। मैंने तो सुना सही, अब क्या हो गया? ताऊ को सब सच बताना होगा और कोई चारा ना है। मन ने इस बात का अफसोस ना है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा और मन ने 4 बातें सुननी पड़ेगी। मन ने बस इस बात का अफसोस है कि ताऊ का दिल टूट जाएगा। सॉरी जीजी, मन ने माफ कर दे। मैडम कोई और रास्ता आ गई बिटिया। ताऊ मन ने थारे से एक बात कहनी है। हाँ बोलो बेटा। ताऊ समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बेटा इतना हिचकिचा क्यों रही है? एक बेटी अपने मन की बात अपने बाप से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बेटा बोलना, क्या हुआ? ताऊ हाँ हाँ बोल। ताऊ मैंने ताऊ जी, झल्लो के समोसे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। लीजिए। अरे तुम का भाईजान, काफी थकी हुई लग रही हो। हाँ, एक काम करो, तुम भी समोसे खा लो, फ्रेश हो जाओगी। गुब्बारे मेरे दोस्त तुम्हारे लिए 2 है, तुम 2 ले लेना। थैंक यू सर। बुढ़ो, दोनों तुम्हारे लिए लो। क्या सर, समोसे भी खिला रहे हो, ऊपर से बड़ो बड़ो कर रहे हो? मेरे रणबीर कपूर, खा ले बेटा खा ले। लो सुनो दामाद जी। अरे हाँ बिटिया, तू कुछ कहने वाली थी ना, थारी बात तो बीच में रह ली। मैं कुछ ना कह रही थी ताऊ। बेटा अभी तो तू इतना हिचकिचा रही थी, अब बोल रही है कि कोई बात ही ना है। ताऊ जी मैडम आपको बताना चाह रही थी कि वो चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा क्या? हाँ सर जी, उस सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो इस शहर का नंबर 1 भ्रष्ट नेता है। हाँ ताऊ, वो जमुना जोशीली का जिक्र करा था ना मैंने थारे से ना, वो अपना नाम खींच रही है इलेक्शन से। मैं खड़ी हो रही हूँ उसकी जगह, उस नेता के खिलाफ, भ्रष्ट साले के। ओहो शाबाश बिटिया शाबाश। जो ताऊ जी का आशीर्वाद थारे साथ। तुम चुनाव में खड़ी होगी तो जीतोगी भी जरूर। बस 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 ताऊ जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब मैडम उस राम सरोटा को हरा के रहेंगी। बस जी, पूरे शहर में कल मम्मी जी के पोस्टर ही पोस्टर लग जाएंगे, इधर भी उधर भी, सब जगह। शाबाश। अजी सुनिए, मैं आपसे जरा 1 मिनट बात करना चाह रही हूँ। अरे बेटी, तुम घराड़ा घराड़ी घर में बात करो ना जो करनी है।
और गुलगुले। जी ताऊ जी। अरे बेटा चल चल के थारी जीजी को ये खुशखबरी देते हैं और तू भी चल ना, मासी को खुश कर दे ये खुशखबरी दे के बेटा। चल चल। सर थैंक यू। मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए चंद्रमुखी जी। मैं आपके लिए नहीं, इनफैक्ट ताऊ जी के लिए वापस आया हूं। सच कहूं तो मुझे कभी बाप का प्यार मिला ही नहीं। जो कुछ भी मिला है वो ताऊ जी से ही मिला है मुझे। सर आप हमारे ताऊ की इतनी इज्जत करते हैं उसके लिए थैंक यू। हाँ एक बात और चंद्रमुखी जी, क्या है कि मुझे कभी बीवी का प्यार भी नहीं मिला। अगर ये कमी तुम पूरी कर दो ना तो ये मुझे कभी सीरियसली लेती क्यों नहीं है यार। जानू यार गुलगुले, साड़ी में तो मैडम बिल्कुल औरत लग रही हैं। मतलब नेता लग रही हैं, नेता। ये सही कहा तुमने। अरे वाह, इस बार पोस्टर तो बहुत बढ़िया बनवाए हो, एकदम ताव में दिख रहे हैं हम। अरे तुम ही जीतोगे राम सरवता, आई लव यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, बाहर बड़े बड़े एकदम लगवाए हैं, हपर हपर। अच्छा आइए आइए आइए। ये देखिए। कहाँ? ये अरे सेक्रेटरी, इस पोस्टर में तो हम औरत जैसे लग रहे थे। राम सरोटा, आउट यू गो। ससुर के नाते ये बढ़िया है। हमरे ही ऑफिस के बाहर हमरे पोस्टर उतार के फाड़े जा रहे हैं और विरोधी दल के लगाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी, पोस्टर फाड़ो उनके। एक अबे अभी तक किसी माँ ने वो लाल ना जना जो चंद्रमुखी चौटाला का पोस्टर फाड़ दे। अरे मैडम, काहे बिना मतलब में पॉलिटिक्स का बिस्कुट चखने की कोशिश कर रहे हैं झंडा फहरा के? हाँ अरे अच्छी खासी आप पुलिस की नौकरी की पेस्ट्री खा रही हैं, वो भी हपर हपर। सेक्रेटरी संभल के। थारे बाप की शादी है के जो नाचे ले रहा है कतई? अरे मैं तो ट्रेलर दिखा रहा था कि जब एमएलए साहब जीतेंगे तो ऐसे ही डांस होगा, वो भी हपर हपर। अबे तू तो मन्ने ट्रेलर दिखा रहा है, मैं तेने पूरी फिल्म दिखाऊंगी चुनाव जीत के। आज तक इस पूरे एरिया की जनता पर चंद्रमुखी ने इंसाफ करा है और इस बार इस एरिया की जनता चुनाव में चंद्रमुखी के साथ इंसाफ करेगी। देखिए मैडम, इस तरह से बतियाते रहने से कुछ नहीं होता है। एक काम करते हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं हम, आप आइए वहां, हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, पूरी बातें होंगी, सब पता चल जाएगा तेल का और तेल की धार का झंडा फहरा के, समझे ना? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लो। आए बड़े। ये आपने क्या किया? हपर हपर। सेक्रेटरी, अब तुम कल देखना पूरी मीडिया और प्रेस के सामने कैसे हम इस मैडम की हवा गुल कर देंगे। बहुत बतियाती है ये। अरे वो खार दो इसके सब पोस्टर, चलो यहाँ से। हाँ, राम सरोता जिंदाबाद, 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 चंद्रमुखी चौटाला 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 जिंदाबाद। हाँ, भाई और बहनों, सबसे पहले तो हम आप लोग सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए, और हम आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इन पर तरस खा के जानबूझ के खुद ही रखा हूँ, ताकि थोड़ा सा मीडिया और प्रेस इनको भी कवर कर ले।
अरे वैसे तो कोई इनके पास जाने वाला है नहीं, वो क्या है कि हम बहुत दरिया दिल न ठहरे। हपर हपर तालियां। जो लोग अपनी जनता के दिलों में बसते हैं और जिन्हें जनता अपनी दुआओं में याद रखती है, उन्हें ना तो किसी की हमदर्दी की जरूरत है और ना ही वो किसी पब्लिसिटी के मोहताज है। अरे हाँ हाँ, रुका रुका हो भाइयों बहनों, हम इन मैडम से पूछना चाहता हूँ कि इनको राजनीति का क्या अनुभव है, जो ये हमारे खिलाफ खड़ी हो गई, हमारे खिलाफ, जिसने इस पूरे इलाके में सालों से राज किया है। चल हट। अरे ये तो ठहरी एक मामूली सी पुलिस इंस्पेक्टर है। हपर हपर तालियां। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी प्यार से बापू कहते हैं, वो भी सिर्फ एक वकील थे और राजनीति का उन्हें भी कोई अनुभव न था, लेकिन उन्होंने उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, इस देश से खदेड़ कर बाहर कर दिया था नेताजी। हमारे पास पावर है, पावर। तो हमारे पास हौसला है नेताजी। अरे बाबा, हमारे पास पैसा है, पैसा। हाँ। और हमारे पास जनता है जो गरीब है, लेकिन इस बार ये गरीब जनता अपने ही एक साथी को नेता चुनेगी, ना कि उस नेता को जिसे वोट दे दे के वो गद्दी तो दिला देवे और उसके बाद अगले 5 साल तक जनता रहती है नेता की खोज में और नेता होता है मौज में। चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। अरे अरे ए सेक्रेटरी, ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ जी, हाँ भी पूछो, क्या पूछना है मम्मी जी से? अरे इसको कहते हैं नेताजी दोपहरिया में सेंध मारी, कॉन्फ्रेंस आपकी है, छा गई वो हापर हापर। ये सेक्रेटरी, तुमको क्या लगता है रे, इलेक्शन हम ही जीतेंगे ना? सर मुझे तो शक है। अरे क्या बक रहे हो तुम झंडा फहरा के? अरे नेताजी हालात यही रहे ना तो झंडे को तय करके अलमारी में रख दीजिए। हाँ। हमें तो लगता है कि चंद्रमुखी चौटाला इस बार आपका डब्बा गोल करने वाली है। हापर हापर। हमारा डब्बा गोल करना इतना आसान बात नहीं है। इस चंद्रमुखी चौटाला का प्लस पॉइंट क्या है? इसकी साफ सुथरी छवि ना। तो इस बार कुछ ऐसा चाल चलना होगा, कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा कि इसकी साफ सुथरी छवि जो एकदम खराब हो जाए, ये इतनी बदनाम हो जाए कि आम जनता को मुंह ना दिखा सके। अरे नेताजी, एक चाल हमारे दिमाग के बरामदे में आई है, आप कहें तो सुनाऊं? हापर हापर। सुनाओ सुनाओ। अरे वाह 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 सेक्रेटरी, हुई ना बात। अब देखते हैं इस चंद्रमुखी चौटाला को कौन बचाता है झंडा फहरा के। हापर हापर। बेटी, चंद्रमुखी बेटी। अरे मैडम, आपने बताया नहीं कि आपके डैडी आने वाले हैं। लेकिन मैडम लास्ट टाइम तो कोई और थे। ओ मैडम, आपने ये भी नहीं बताया कि आपकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। आप बोलो अंकल जी। बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं कि तुम हम गरीबों की आवाज बनकर इस बार चुनाव लड़ रही हो। ताया जी, इस बार फिर मम्मी जी को ही वोट देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ही नहीं, मेरी 3 बीवियां और उनके 10 बच्चे सब मैडम को ही वोट देंगे। तो ये मिठाई के डब्बे में क्या वोट लेकर आए हो तुम? हाँ। देखो, चुनाव में अभी वक्त है। हाँ। इसमें वोट नहीं, बल्कि मेरी बीवी के हाथ की बनी हुई मिठाई है। उसने मैडम के लिए भेजा है। लीजिए मैडम। अरे लेकिन अंकल जी। लेकिन कुछ नहीं बेटी। देखो, ना नहीं करना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। ले लो ना। ले लो ले लो ले लो। हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। थैंक यू अंकल जी, अपनी मैसेज को जो है थैंक यू कहिए। एक्सक्यूज मी, हम एंटी करप्शन से हैं।
ओहो, तो आपकी बीवी ने भी मैडम के लिए कुछ बना कर भेजा है? दीजिए दीजिए। शट अप। हमें खबर मिली है मैडम ने इस इंसान से 10,000 रिश्वत ली है इस बॉक्स में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अरे ये डब्बे में तो मिठाई है। रिश्वत का दूसरा नाम मिठाई होता है, झंडा फहरा के। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई मिठाई वाला भी सामने होती तो पूछ लो। हापर हापर। ओह ये जी हाँ, मैडम ने मेरी FIR लिखने का मुझसे 10,000 रिश्वत मांगी थी। डिब्बा खोल के देख लीजिए, अंदर नोट ही होंगे झंडा फहरा के। क्या यही मिठाई है? ये गुलगुले बेटा जरा देखियो, यो नोट वही वाले हो रहे हैं के? ओ हाँ, वो अरे 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 हाँ मैडम, ये तो वही नोट है। ओहो भाई, हमारी गिरफ्तारी तो जो है बाद में होगी, पहले तो जरा अंकल जी को अरेस्ट करो। मुझे किस लिए भाई? क्योंकि ये उसी सीरीज के नोट हैं। किस सीरीज के? जे सीरीज के नोट बैंक ऑफ रावणपुर की डकैती में लूटे गए थे, वही। 50 करोड़ 10,000 की जो है रॉबेरी हुई है, जिसमें से 10,000 तो यो रहे और बाकी के 50 करोड़ कहाँ है? निकाल। क्या होता है? जल्दी बोल, वरना उल्टा लटा के डंडे मार के पूछेंगे। तू फंस गया, समझा ना? जल्दी बोल, वरना उल्टा लटा के डंडे मार के पूछेंगे। तू फंस गया, समझा ना? तू वही डाकू है जिसने बैंक लूटा था। बोल। अरे भाड़ में गया सब कुछ। मैंने तो इस MLA के कहने पे वो सब कहा जो इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि मैडम को रिश्वत के जाल में फंसाना है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बेटी। तो भाई तमाम व्यक्तिगण के सामने जो है यो क्लियर हो गई है बात पूरी। हाँ भाई, एंटी करप्शन ब्यूरो, जैसे कि आपने देखा कि MLA साहब ने जो है एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पे रिश्वतखोरी का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करी है। तो इस आरोप में MLA का सेक्रेटरी और इनका यो जो है किराए का टट्टू अंकल जी, यो सब जाएंगे जेल। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपकी वजह से जो है एक सॉल्व हो गया केस बाय एक्सीडेंट। आप जाइए, इनको हम देख लेंगे। वेल डन मैम। सर चलें? देखिए, अरे डालो सालों के अंदर। एक मिनट मैडम, देखिए हमको माफ कर दीजिए मैडम। देखिए, अगर आप हमको अंदर कर देंगे तो हमारा पॉलिटिकल करियर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अरे पार्टी निकाल ना देगी हमको। भैया अगर तो तुम यो ना चाह रहे हो कि भाई किरण राव से पहले हम तुम्हारा धोबीघाट यहाँ जो है चौकी में बना दें जेल के अंदर, तो जरा लगाओ हाई कमांड को फोन और उनसे कहो जरा कि चुनाव से तू अपना नाम वापस खींच रहा है। अब सेक्रेटरी, मैंने ऑलरेडी फोन लगा दिया है। हेलो हेलो सर, हम राम सरोता बोल रहे हैं। देखिए सर, हम इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। अरे हमारी नानी मर गई, मतलब कि हमारी तबीयत खराब है। आप हमारी जगह टिकट जो है ना वो चंद्रमुखी चौटाल। ना चंद्रमुखी ना, आओ भाई। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऑर्डर मैडम। आ गए। जमुना जोशीली को जाएगा टिकट। हाँ हाँ, जमुना जोशी जी को दे दीजिए। हाँ, जीत जाएंगी। अरे हमारा फुल सपोर्ट होगा उनको। हाँ, जीत जाएंगी। बाय बाय, थैंक यू। हो गया। मैडम, ये सब क्या है? सब्जी पका के? हाँ भैया ऐसा है, मैं घनी खुश हूँ वर्दी पहन के देश की सेवा करने में, लेकिन तू भाई खादी पहन के 2 चोटी और जो है उछलती हुई फुदकती हुई जो है देश में गरीबों का दुख दर्द कम कर। थारे जैसे नेताओं की जरूरत है देश को। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लेकिन मैडम, व्हाट अबाउट माय पिटाई? अगर ये चुनाव लड़ेगी तो फिर से मेरी पिटाई शुरू हो जाएगी सब्जी खरीद के। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। ये MLA साहब के जितने भी गुंडे हैं ना, वो आज से तुम्हारे और ये छोटा रिचार्ज के बॉडीगार्ड बन जाएंगे। MLA साहब,
एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ। तो बस आज से आपकी नौकरी खत्म और आज से मैं सेक्रेटरी रहूंगा जमुना जोशीली जी का। खबर जमुना जोशीली जिंदाबाद। नहीं नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो वहाँ सब्जी पका के? सब मेरे साथ बोलेंगे, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। इस बार चुनाव में उस एमएलए के खिलाफ जो महिला खड़ी होगी उसका नाम है चंद्रमुखी चौटाला। कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा कि इसकी साफ सुथरी छवि जो है एकदम खराब हो जाए, ये इतनी बदनाम हो जाए कि आम जनता को मुंह ना दिखा सके। हमें खबर मिली है मैडम ने इस इंसान से 10,000 रिश्वत ली है इस बॉक्स में। भाई हमारी गिरफ्तारी तो जो है बाद में होगी, पहले तो जरा अंकल जी को अरेस्ट करो। अरे भाड़ में गया सब कुछ। मैंने तो इस एमएलए के कहने पे वो सब कहा जो इन्होंने कहा था। सब मेरे साथ बोलेंगे, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी मैडम। अबे क्यों करे तने स्कूज? ना तू सलमान हो रहा है कि रणबीर कपूर हो रहा है कि पहले तैने स्कूज करे? आपस की बात है मैडम, ये जो सलमान है ना वो मेरी बीवी पसंद करती है उसे, और ये रणवीर कपूर को मेरी साली पसंद करती है। आपस की बात है। हो मतलब तुम्हारी साली भी है? अरे साली का नाम क्या है यार, कैटरीना या दीपिका? दूसरे की थाली और साली पे कतई नजर गड़ा के रखियो तू। मैडम आप ही ना एक नंबर की बोली है, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तफ्तीश ना, 32 निकाल के टेबल पे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के लिए लगा दूंगी मैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रदर? तुम्हारी बीवी तुम्हारी पिटाई करती है या घर के सारे काम करवाती है, जैसे झाड़ू पोछा, घर के जाले उतारने? ओ, अपनी राम कथा लोगों ने ना सुना, थोड़ी बहुत चौकी की इज्जत मेंटेन रहने दे। कैरी ऑन। तू क्यों है? मैडम देखिए, मेरा नाम है वेवारू वदावन, और मेरा दोस्त है जो कि पड़ोसी है, उसका नाम है त्योहारू टंडन। मुझे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। आपस की बात है। क्या करा उसने? अरे मैडम वो है ना बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। आपस की बात है, लगता है वो बहुत बड़ा पागल है। देखे ना मैडम, वो है ना दिवाली के दिन होली मनाता है और होली के दिन दिवाली मनाता है। हमेशा है ना उल्टे त्योहार मनाता है। अब रक्षाबंधन के दिन वो मकर संक्रांति मनाता है और मकर संक्रांति के दिन वो रक्षाबंधन मनाता है। आपस की बात है। अबे वो कुछ भी कहीं भी मनाए, तेरे के प्रॉब्लम दिखे। अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है मैडम, आपस की बात है। अब हमारे कल्चर में, हमारे फैमिली में एक रिवाज है, रूल है कि हर दिवाली पे नए कपड़े सिलवाते और पहनते हैं, और उसी दिन वो हमारे साथ होली खेल के चला गया, सारे कपड़े खराब कर दिए। दिस इज नॉट फेयर। आपस की बात है। गल तो तुम्हारी ठीक है यार। वैसे जब जब जोड़ो त्योहार हो ना, तब तो वो त्योहार मनाना चाहिए, ना कि ऐਵੇਂ ही। राइट अंकल। बुलवाओ जरा इस त्योहारू ने। हम भी देखे कौन है साला, बिल्कुल ही कैलेंडर के संग मिसबिहेव करे जा रहा है। मैडम त्योहारू टंडन जी, त्योहार तो त्योहार है, क्या होली क्या दिवाली? अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू यू होली दिवाली में कोई जो है फर्क ना है, मतलब होली के दिन आके दिवाली मना लो और दिवाली के दिन आके होली मना लो, तेने कोई प्रॉब्लम ना दिखे? जी नहीं नहीं, क्योंकि त्योहार तो त्योहार है ना। हाँ मतलब ऐसे तो तुम कल किसी और की बीवी के साथ घूमने फिरने चले जाओगे और आकर कहोगे क्या फर्क पड़ता है, बीवी तो बीवी है। और थोड़ा चीप एग्जाम्पल दो यार, ये तो फिर भी काफी लिमिट्स में है। लुक एट दिस मैन्स बिहेवियर मैडम। नहीं नहीं मैडम, दरअसल बात ये है कि हमारे पिताजी रेलवे में गार्ड थे, तो जिस ट्रेन में उनकी ड्यूटी लगती थी वो कई कई दिनों तक लेट हो जाती थी। अब ट्रेन लेट, पिताजी लेट, तो हमारी अम्मा करवा चौथ का त्योहार, करवा चौथ का चांद देखकर नहीं मना पाती थी। तो किसका चांद देख के मनाती थी? जी ईद का ही चांद देख लेती थी, क्योंकि पिताजी तो लेट हो जाते थे ना, पर वो वहां से बोलते थे कि जैसे त्योहार तो त्योहार है, वैसे चांद तो चांद है, क्या फर्क पड़ता है जी? अबे फर्क पड़े ना, हर साल तू दिवाली के दिन आके इसको जो है रंग पोत जावे, इसके कपड़े खराब कर जावे तू, और होली के दिन आके इसके घर में अनार और जो है सीढ़ी बम और जो है पता नहीं चरखियां वगैरह चला जावे तू।
साले होली के दिन होली मना और दिवाली के दिन दिवाली। मैडम दिल तो मेरा भी यही करता है, पर हुआ क्या था कि होली के दिन हमारी दादी जी है ना जो, वो इस दुनिया से विदा होली थी और मैडम हम होली नहीं मना पाए थे उस साल। और पिताजी कहा करते थे कि त्योहार तो त्योहार है, तो त्योहार के दिन ही मनाना चाहिए। तो मैडम उस साल हमने दिवाली के दिन होली मना ली थी और उस दिन मनाई जो, तो आज तक दिवाली के दिन होली मनाते आ रहे हैं, क्योंकि जी त्योहार तो त्योहार है ना। अच्छा मैडम अब हम चलते हैं क्योंकि कल दिवाली है और हमें ढेर सारे रंग खरीदने हैं। आप तैयार है ना? कल मिलता हूँ आपसे। नमस्ते। आपस की बात है। हाँ जी, हाँ जी। देखा मैडम, ये रंग खरीदने चला गया। मैडम आपस की बात है, इस बार भी है ना, ये दिवाली के दिन हमारे साथ होली खेल जाएगा और मेरी बीवी और मेरी साली के गाल पे रंग जाएगा। आपस की बात है। अबे ऐसे कैसे खेल जाएगा होली? अरे कैसे क्या मैडम, गुलाल से, पिचकारी से। मैडम, मैडम। ओहो क्या हुआ यार, वो त्योहारू तुम्हारे साथ फिर से होली खेल गया क्या? नहीं। Then why are you shouting? अरे क्या हुआ मैडम कि वो जो त्योहारू है ना, उसने कल रात को मेरे घर के सामने एक सूखा हुआ पेड़ है ना, उसे काट दिया। अबे पहले तो तू यो कंफर्म कर ले कि तेने किस बात से प्रॉब्लम दिख है ना, दिवाली के दिन उसके होली खेल जाने पे या फिर जो है वो थारे घर के सामने से वो पेड़ पौधे काट जावे उससे। मैडम मुझे तो ये आदमी बहुत ही कंफ्यूजन का कन खजूरा, संदेह का समोसा, भ्रम का भुट्टा टाइप का आदमी लग रहा है। नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं, आपस की बात है। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हमारी मम्मी जी ना समझे हैं, बेअकल हैं, एम ही हैं। खड़ा वहां जा, साइड में स्कीपिंग कर चल। हाँ भाई, क्या समझाना चाह रहा है तू? मैडम मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कल रात को वो त्योहारू ने मेरे घर के सामने वो सूखा हुआ पेड़ था, उसे काट के होली जला ली और आज वो रंग से खेलने वाला है मेरे साथ। अबे ऐसे कैसे खेल लेगा? पहले तो एक खेल हम उसके संग खेलेंगे। गुलगुले, इस रंगीन सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई ब्लैक एंड व्हाइट आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही गबरू गुब्बारा घनसू घसियारा टाइप का आइडिया आ रहा है। तो थारी कमर पे धागा बांध के गुब्बारा बना के उड़ा दूंगी तैने, फिर देगा आइडिया। तो कोने में तो आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में दूल्हे की घोड़ी के संग फ्रेंडशिप करेगा तू? घोड़ी के साथ? भाई बेट एंड बाथ। ओके। आउट। कोई क्रिकेट खेल रहा है क्या? कौन आउट? आउट। कर छतरी दी छाम छामे बेनिया, कर छतरी दी छाम छामे बेनिया, बस ऐसे गुनगुनाने का शौक है। लो ऑटो भी आ गया। हाँ भाई बोलो कहाँ जाना है? हाँ तिमरकंड टोला जाना है जी। ओहो तो चलो, ऑटो अरविंद खंडाले वाला आपको ले जाएगा, चलो। जी पर वो कब आएगा? अरे मैं ही हूँ ऑटो अरविंद खंडाले वाला, मैं आपको ले जाऊंगा, आओ बैठो। और आपको कहाँ जाना है मैडम? जी मेरा नाम है लप्पी लूथरा अंबाले वाली। मैडम आपका नाम जान के मैं क्या करूंगा? आपको जाना कहाँ है? एक्चुअली ना जी, मैं ना जी वो अपना क्या कहते हैं ना उसको। अरे मैडम देखो, अगर आपको भी टिमरकंड टोला जाना है और भाई साहब को भी टिमरकंड टोला जाना है तो एक काम करो, आप दोनों बैठ जाओ और पैसे आप दोनों आधे आधे दे देना।
हाँ हाँ, मुझे तो मंजूर है जी, फिर त्योहार तो त्योहार है। आपको मंजूर है? मुझे भी मंजूर है। बड़े वो है आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो भैया आप दोनों को मंजूर है तो आओ बैठ जाओ। अरे आइए तो सही है। क्या हो गया मैडम, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अपना ऑटो वाले पाजी, इसने ना मुस्टंडे ने मुझे छेड़ा है जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे घर माँ पहननी है कुत्तिया। मैंने छेड़ा? अरे मैंने क्या किया? खसमानू खाने आ, अभी भी कहता है मैंने किया क्या है? छेड़ा जब वो छेड़ा इसने मेरे को इतनी। अबे केस और मचा रखा है, केस और मचा रखा है सड़क पे। अच्छा हुआ थानेदार जी आप आ गए जी। इस मर जाने ने ना मुझे छेड़ा जी। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है ये। अबे तू वही है जो कल आया था चौकी में? हाँ 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 मैडम, मैं तो वही हूँ। त्योहार तो त्योहार है। ये झूठ बोल रही मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या करा देने? ये झूठ बोल रहे, सब मिले हुए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसके साथ आ रही थी जी ऑटो में बैठ के, अच्छे से आ रही थी। ये ना ऐसे चिपकता ही जाता था, बस ये रास्ते में ना इसने मेरे यहाँ चूटी काटी जी। हाँ ठीक है ठीक है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जी सबूत मैं हूँ जी, ऑटो अरविंद खंडाले वाला। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, इस आदमी ने इस सभ्य औरत के चूटी नहीं काटी बल्कि इसको छेड़ा भी। अरे तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो आगे देखकर चला रहे थे ना, हैं? ओए, तूने सराउंड साउंड का नाम तो सुना होगा। इसे कहते हैं सराउंड विजन। ऐसे चारों ओर देखता हूँ मैं, चारों ओर। लड़की छेड़ रहा है? नहीं नहीं, सब चलो भाई तीनों जीप में बैठो। चलो। अरे मैंने कुछ नहीं। चलो मैं कहाँ बैठूं? अरे मैडम मेरी बात। अरे मैडम, अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ। और फिर त्योहार तो त्योहार है। थानेदारनी जी, आप इसको माफ मत करो जी। इसने जो मेरे साथ बदतमीजी की है वो क्यों? अरे दीदी आप थोड़ा चुप रहेंगी? ओहो, न जब ऑटो में चूटियां काटी जा रही थी तब तो डार्लिंग दिख रही थी हो तेने, अब दीदी हो रही है। अरे मैडम मैंने चूटी नहीं काटी। मम्मी जी, मतलब थानेदारनी जी, आप इस खसमान उखाड़े को माफ मत करो जी। इसने सिर्फ मेरे चूटी नहीं काटी जी, इसने पूरी और जात को चूटी काटी है जी। मैं एक अबला अंबारे वाली को इंसाफ चाहिए जी। भाई सजा तो 302 लगेगी, यानी फांसी। दफा 302 मैडम? मैडम लड़की छेड़ने पर दफा 302 नहीं लगती, वो तो खून करने पर लगती है। नहीं हो थारे से किसने कही? भाई हम तो 302 लगाएंगे। अरे ऐसे कैसे? मेरा मतलब मैडम ऐसे कैसे लगेगी है? कोई तरीका है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ जिस जुर्म की जो दफा है वही लगनी चाहिए। हाँ तो भाई जो त्योहार जिस दिन के लिए बना है उसी दिन मनाना चाहिए जी। भाई थारा ही कहना है ना कि त्योहार तो त्योहार है, कोई भी त्योहार किसी भी त्योहार वाले दिन मना लो अदल बदल करके भी तो कोई फर्क ना पड़ता। तो भाई वैसे ही भाई दफा तो दफा है, वो हम किसी भी जुर्म की कोई भी दफा लगाएं, दफा इस दफा। तो भाई 302 लगेगी, यानी कि फांसी की, हैंग अंटिल डेथ। फांसी? अरे नहीं मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं समझ गया मैं गलत था। जो बोलता था कि त्योहार तो त्योहार है भाई, चाहे जब मनाओ जो मनाओ। पर मैडम आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ भी काके गाल सुनो, अब तू दिवाली के दिन होली और होली के दिन दिवाली तो नहीं मनाएगा ना? मैडम ये भाई ना तो यो छोरी अंबाले वाली है,
और ना ही यो ऑटो वाला खंडाले वाला है, यो है गोपी और गुलगुले हवलदार। मुलायम सिंह गुलगुले। और मैं गोपीनाथ गंडोत्रा। नमस्ते जी। मतलब मैडम मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है ना। आजा भाई ओ व्यवहारू। भाई मीट योर पड़ोसी। और ओ पड़ोसी साले, ऐसा है इससे माफी मांग और इसको वादा कर कि आज दिवाली वाले दिन तू इसके संग होली कतई ना खेल जाएगा, बल्कि जो है पटाखे वटाखे छुटाएगा, इसको मिठाई विठाई खिलाएगा बढ़िया से। जी। भाई व्यवहारू मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर दे। हाँ तो मैं बता रहा था ना, आपस की बात है। त्योहारू, मैंने तुझे माफ कर दिया। एक काम करते हैं, अभी साथ में बाजार चलते हैं, फटाके खरीदते और साथ में छुड़ाते हैं। हाँ? ठीक है। एक मिनट मैडम आपस की बात है। अगर आप हम दोनों को आपके दीपावली फंक्शन में शरीक करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपस की बात है, प्लीज। भाई द मोर द मेरियर, मनाएंगे सब मिलके दिवाली। क्या हो गया सर, घनी कमर लचकी सी दिखे ज्यादा काम हो गया आपसे। जी हाँ, वो दरअसल झाड़ू लगाने से लेकर जाले साफ करने तक, पोछा से अंगोछा तक सब साफ कर दिया मैंने। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया चंद्रमुखी जी। अरे खुद तो उन दोनों मुस्टंडों के साथ यहाँ चौकी चले आई, मुझे ताऊ जी के पास अकेले छोड़ दिया आपने। सर दिवाली मनाने का घना जो है शौक उत्तेजना आप में जाग रही थी, मैंने थोड़ी कही थी। अब काम करना पड़ा तो हवा टाइट हो गई है। हवा नहीं, दवा। अरे 2 गोलियां खाकर बैठा हूं मैं, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। इसलिए कहा है हमारे से पंगा ना लिया करिए। पंगा नहीं चंद्रमुखी जी, पंखा। एक पंखा साफ कराया आपने मुझसे, अच्छा नहीं किया आपने। सर आपने मन ने यो दर्द भरी अपनी दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है। दास्तान नहीं, दुकान चंद्रमुखी जी। यहाँ न्यू मार्केट में एक नई कपड़ों की दुकान खुली है। तो क्या करना है, बंद करवा दूं दुकान ने? नहीं, मैं तो चाहता था कि क्यों ना आप और मैं, मतलब हम दोनों वहाँ चले। किस खुशी में? दिवाली आ रही है चंद्रमुखी जी, तो मैं चाहता था कि आपकी कुछ शॉपिंग करवा लूं, आपके लिए अच्छे ड्रेसेस, पटियाला सलवार, कफ्ताने, साड़ी, बंगड़ियां। 1 मिनट, ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखिए, पढ़िए उसे। उसमें यो लिखाना है कि आप और मैं शॉपिंग करेंगे और पटियालास और कफ्ताने खरीदी जाएंगी। कितनी घमंडी है आप, क्या समझती क्या है आप अपने आप को? हाँ, अरे क्या आप रेफ्रिजरेटर में पैदा हुई थी जो हमेशा अकड़ी रहती है? ज्यादा बकवास ना करिए, ज्यादा हो रहा है। बस, वाह चंद्रमुखी जी वाह। भूल गई आप, इसी जगह हाथ जोड़कर आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि नकली पति बन जाओ मेरे। वाह, अच्छाई का ये सिला मिल रहा है मुझे। चल हट। आप दिवाली नहीं मनाना चाहती ना मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं मनाऊंगा दिवाली, वो भी ताऊ जी के साथ। हाँ चंद्रमुखी जी, एक डायरी है मेरे पास जिसमें जब से हम ये नकली पति पत्नी वाला खेल खेल रहे हैं ना, उसके कुछ किस्से लिखे हैं मैंने और कुछ लिखना बाकी भी है। वो और वो कॉन्ट्रैक्ट याद है ना आपको? वो दोनों गिफ्ट रैप करके मैं ताऊ जी के पास जाऊंगा, ताऊ जी से कहूंगा, ताऊ जी हैप्पी दिवाली। दिवाली तो अब मैं मनाऊंगा चंद्रमुखी जी। सर सुनिए सर। अगर आप हम दोनों को
आपके दीपावली फंक्शन में शरीक करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मनाएंगे सब मिलके दिवाली। खैर आप दिवाली नहीं मनाना चाहती ना मेरे साथ, कोई बात नहीं। एक डायरी है मेरे पास जिसमें जब से हम ये नकली पति पत्नी वाला खेल खेल रहे हैं ना, उसके कुछ किस्से लिखे हैं मैंने और कुछ लिखना बाकी भी है। वो और वो कॉन्ट्रैक्ट। दिवाली तो अब मैं मनाऊंगा चंद्रमुखी जी। Well, I'm seeing Gulgule on this side. Who's on the other side? जी मैडम। जी मैडम। जी मैडम। ओके ओके। क्यों है गुलगुले? अरे ओह माय गॉड! आते होंगे आते होंगे। सर जरा बात सुनिए सर। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं। पर साडी काका सुनो। सर 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 क्या बच्चों के जैसा कर रहे हैं सर, मान जाइए ना। क्यों मानूं मैं? आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं चल सकती ना? चल हट। तो मैं भी वही करूंगा जो मैंने ठान ली। प्लीज सर, आप मम्मी जी को माफ कर दो फॉर माई शेक। ये बुढ़ो, बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा ना? माई से। अरे माफी उसे दी जाती है जो माफी मांगे। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है, माफी मांग लीजिए ना, कह रहे हैं। सॉरी सर। ऐसे नहीं, माफी ऐसे नहीं मांगते। हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए, गिड़गिड़ाइए, कहिए जानू माफ कर दो ना। जानू माफ कर दो ना। हाय माफ कर दिया। चल हट। आपको क्या लगा था मैं ताऊ जी को बता दूंगा चंद्रमुखी जी कि हमारी शादी नहीं हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह वगैरह? हाँ, इतना घटिया नहीं हूं मैं। एक्चुअली ये सब मैं आपको डराने के लिए कर रहा था। एंड बाय द वे आप डरी हुई बहुत अच्छी लगती है। एनकाउंटर कर दूंगी मैं एक दिन साले का, मैं बता रही हूँ, और लटक जाऊंगी फांसी। रोक लियो फिर। चाय चाय। पैरी पहनना मासी जी, पैरी पहनना जी। हैप्पी दिवाली। Excuse me. Excuse me. Excuse me. मैडम मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रात के सन्नाटे में। इससे पहले कि तू कुछ बाइयात बोले इन एडवांस, क्या हो गया है? मैडम हमारा नाम है कुसुम कठपुतली, रात के सन्नाटे में। अबे दिन के झन्नाटे में भी हो तो भी क्या कर लेगी तू? जल्दी बोल के मैटर है, हमारा दिमाग वैसे ही आउट है पहले से। देखो देखो, जो कुछ भी कहना है जरा खुल के साफ साफ हमारी मैडम से कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के प्रेशर कुकर की सीटी बज गई तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है जुल्मी जरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं। तुम बोलो। अरे मैडम गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा था इस वॉचमैन के ऊपर। इसकी ड्यूटी रात के सन्नाटे में होती है और इसके बावजूद हमारे घर से हमारा सोने का हार चोरी हो गया। ओ वॉचमैन, तेरे होते हुए चोरी कैसे हो गई? कहीं रात को 2 टका के ड्यूटी तो नहीं करता है? वैसे मजा बहुत आता है, सीधी सुबह आंख खुलती है। मैडम जी इसमें हमारी क्या गलती है? नींद आ रही है ना, गलती सलमान खान की है, गलती 6 पैक है वाले की।
अबे थारे ड्यूटी पे रहते हुए चोरी कैसे होगी? मैडम जी, ये बात तो ठीक है कि मैं ड्यूटी पे था, पर मैडम जी मेरी तबीयत खराब थी और मुझे उल्टी पे उल्टी आ रही थी। नींद आ रही है। उल्टी? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम जी एक चने वाला है। ओहो, मारा चने वाला भी है। यार वो चने नमकीन बेचता है क्या करता है? उसको बोलना है सोडा रखा करे साथ में। मैडम जी दरअसल बात यह है कि मैं रोज रात में ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने घर में सोने के लिए आता हूँ। तो ये चने वाला मेरे घर के सामने जोर जोर से चिल्लाता है, चने ले लो, चने ले लो, चने ले लो। अब मैडम जी इससे हमारी नींद पूरी नहीं होती। अब इसीलिए जो है हम ड्यूटी पे सोते हैं, हमें नींद आ रही है। ओ पंजाबी बेवड़े, मदिरा के गुलाम, थारे टाइप का केस है यो। जाके पकड़ के ला उस चने वाले ने, अपने फ्रेंड ने। ओके। चने ले लो, चने। गुलगुले ये है वो चने वाला। ओह, तुम हो? कैसे दिए चने? 10 रुपया पूरी। 10 रुपया पूरी? ये कैसे चने हैं? क्या हो रहा है ये सब? टाइम पास हो रहा है जी। अरे बाप की शादी है जो तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? न जो मिले उसी के रंग में रंग जाते हो दोनों के दोनों, भाग्यश्री हो रहे हो बिल्कुल ही। कबूतर ले लो, बिठा लो अपने कंधों पे। इधर आओ साइड में। इधर आओ वॉचमैन। क्यों बे, पहचान रहा है इन्हें? अरे हाँ, ये तो उस सोसाइटी का वॉचमैन है। हाँ, जिसकी तेरे नींद खराब कर रखी है। अबे दिन में सोया करे यो, इसकी नाइट ड्यूटी होवे। और तू दिन में बिल्कुल ही बेचे ले रहा है अपने चने चिल्ला चिल्ला के। इसकी नींद खराब करता है तू, फिर यो ड्यूटी पे सोता है रात को, जिसकी वजह से चोरियां हो रही हैं। तेने अरेस्ट कर लूं? अरे मैडम, चने दिन में नहीं बेचेंगे तो कल रात को बेचेंगे। चने ले लो, चने। अरे बेचो यार, दिन में ही चने बेचो, लेकिन इसकी सोसाइटी के बाहर ही क्यों बेचते हो? वो कहा है भैया कि इस सोसाइटी जो है ना बड़ी अच्छी है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर लोग हैं, अच्छा चना लेते हैं, अच्छा पैसा मिलता है हमको। और ये वॉचमैन जो है ना वो फुकट का चना खाता है हमरा। भैया ऐसा है, सारे चने अच्छे हैं, बढ़िया क्रिस्पी। ना कहीं और जाके बेच, किसी और सोसाइटी को ढूंढ। ना जरूरी है इसी के जो है घर के बाहर अपनी दुकान खोलनी है, कहीं और बेच, अच्छे बिकेंगे। ठीक है। देखिए मैडम, इनकी ये जाने, मुझे तो मेरा हार वापस चाहिए रात के सन्नाटे में। अबे तो क्या मैं अपने गले से उतार के पिना दूं तेने? पुलिस है, इंक्वायरी चल रही है, होगा जब पता लगेगा तो बताएंगे तुम्हें। लेकिन मैडम मेरा हार तो मिल जाएगा ना? वो क्या है ना कि वो मेरे तीसरे पति की पहली निशानी है। थैंक यू मैडम। क्यों इतना शौक तीसरे पति पे है? क्यों इतना सरप्राइज एलिमेंट? तू टेंशन ना ले, थारे बाद जो है थारी बीवी भी 3-4 पति जरूर करेगी। चल निकल जा, बेच अपने चने कहीं और जाके। चल ठीक है, धन्यवाद। तू क्या यहाँ थर्ड मस्किटियर हो रहा है? जा 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 अरे ताऊ, ताऊ जी आप वो भी जीजी के साथ यहाँ? अरे बेटा, थारी जीजी ने इसलिए साथ में लाया हूँ कि तन्ने ये बता दूं कि मैं हरियाणा जा रहा हूँ वापस। अरे अरे ना क्या कर रही? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे जा वो रहे हैं और खा हम रहे हैं, क्यों?
तुम दोनों ने ही सालों ने कुछ करा होगा ना, जिसकी वजह से हमारा ताऊ जाने की बात कर रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी गल नहीं है जी। हमने तो नाना जी और मासी जी की खूब सेवा की है जी। क्यों गुलगुले? हाँ गोपी, इतनी सारी की सेवा और उसका ये मिल रहा है मेवा। यो दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिटिया रानी। इन्होंने तो हमारी सेवा में कोई कसर ना छोड़ी और मैंने मान सत्कार भी पूरा दिया है। सर सर जरूर सर ने कोई कारिस्तानी की होगी। ताऊ जी आप क्या करें ताऊ जी? ताऊ जी अगर आप चले गए ताऊ जी तो मेरी खुशियां लूट जाएगी ताऊ जी। ताऊ जी सुनिए अजी, एक मिनट है, एक्सक्यूज। अरे क्यों ताऊ, ये अचानक से जाने की बात क्यों कर रहा है तू? अरे बेटा क्या बताऊं, तने तो बेरे ही हमारा बचपन का पक्का यार था जगतार सिंह। बेटा चिट्ठी आई है कि वो बहुत बीमार हो रहा है। अब हमारी उम्रों के क्या भरोसे हैं बेटा। दोस्त गांव में बीमार पड़ा और मैं यहाँ रहा हूँ, ये अच्छा ना लगता। सोचता हूँ उससे मिल लूं, इसीलिए जा रहा हूँ। लेकिन ताऊ। अरे बिटिया, अरे तू क्यों घबरा रही है? हरियाणा कौन सा साउथ अफ्रीका में है जहां से आने के लिए मुझे फिर से वीजा लेना पड़ेगा? जब दिल करेगा फिर वापस आ जाऊंगा अपने बच्चों के पास। मेरी बिटिया का ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब चलता हूँ। पर ताऊ मैं तन्ने और जीजी ने कितना मिस करूंगी। अरे बाय सूरजमुखी, चलता हूँ मैं तन्ने छोड़ दूं। अरे ना बेटा, तू क्यों अपनी ड्यूटी खराब करे है? काम काज रोकेगी अपना। ये दोनों लाडले हैं ना ताऊ को छोड़ने के लिए, है? चल बेटा चल, छोड़ दो मुझे। अच्छा चलता हूँ बेटा, जीतते रहो जीतते रहो। आइए ताऊ जी, आइए चलिए जाना ताऊ जी। मासी जी चल साली जी बाय बाय। कुछ पता चला मेरे हार का रात के सन्नाटे में? भाई थारे हार का दिन के उजाले में पता लग गया। तो कहाँ है मेरा हार? चोर के पास है। तो चोर कहाँ है? चोर यही है, इसी चौकी में। कंफ्यूजन। हमका काहे मार रही है आप? हाँ हमने क्या किया है? चने ले लो चने। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, ये रही इसके सारे कारनामों की फाइल। इतना चौको मत। ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मोस्टली तो मैडम खुद भी नहीं। कुंदन सक्सेना, विभोर रस्तोगी, कल्लू कालिया, पीचू बाली, और भी ऐसे कुछ आड़े टेढ़े नाम है ना थारे, हैं? बेटा थारा पूरा बायोडेटा हमारे पास है, हमने सब छानबीन कर ली है। तू, थारा काम है वॉचमैनों को दवाई मिले हुए चने खिलाना। उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हो जाए और जब वो ड्यूटी सही से ना बजा पावे है ना, तब तू घरों में घुस के इस बात का फायदा उठा के चोरी करता है तू। बेटा इस बात को जो है प्रूव करने के लिए नागपुर से इंस्पेक्टर देशमुख आए हुए हैं, जिनको घने दिनों से थारी तलाश थी। आइए सर। मैडम सही कह रही है, न जाने कितने शहरों की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। जो काम हम आज इतने सालों से नहीं कर पाए, वो मैडम ने 2 दिन में करके दिखा दिया। थैंक यू मैडम। सर आपका गुनहगार आपके सामने है, लेके जाइए साले को। चल।
मैडम आपका हार बरामद हो गया है और आपके घर पहुंच जाएगा। ओके, नाइस मीटिंग, बाय। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। अबे तू 3 मस्किटियर्स की तरह यहाँ जम जावे है, बिल्कुल रंग गया है आपस में, बिल्कुल पार्टी में शामिल हो गया। निकल यहाँ से। नींद आ रही है। चांद 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 कौन? चांद चांद इज हु सर? यू चांद। सर चांद, तारा, जानू, डार्लिंग जब तक ताऊ थे तब तक थे सर ये सब बर्ड्स। इब सब भूल जाइए। इब आप हैं हमारे सर और मैं हूँ चंद्रमुखी। ओके, मतलब वो नकली शादी और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सब कैंसिल? कैंसल, सब कुछ कैंसल सर। लेकिन इस सिचुएशन में आपने हमारी घनी मदद करी सर। सर उसके लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है चंद्रमुखी जी। नकली पति तो क्या, मैं आपके लिए कुछ भी बन सकता हूँ। हाँ सर ठीक है। एक्चुअली फिर कभी जो है भाई और ब्रदर और फादर वगैरह की जरूरत रहेगी तो सर आपको याद करूंगी। थैंक यू सर। क्या? नहीं